डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने बायनॉमियल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम इसका स्टेटमेंट करेंगे। द स्टेटमेंट इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n a plus b raised power n, it is equal to nc0 a raised power n minus 0 आएगा यहाँ पर, which equal to n b raised power 0 plus nc1 a raised power n minus 1 b raised power 1 plus nc2 a raised power n minus 2 b raised power 2. At the rth stage we get NCR a raised power n minus r b raised power r. At the nth stage we get NCN a raised power n minus n, which equal to 0 b raised power n. पहले बच्चों इसमें जो NC0 है, NC1 है, NC2, NC0, NC1, NC2, NCR, NCN. These are called coefficients of the binomial. Coefficients of the binomial. Coefficients of the binomial. इनका वैल्यू, इन कोएफिशिएंट्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन के एक फार्मूले से। द फार्मूला इज NCR. It is equal to n factorial divided by n minus r whole factorial into r factorial. इस फार्मूले से हम इन कोएफिशिएंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इनका वैल्यू निकालना होगा 5C2 या 7C3 या 10C1 या 20C3 का वैल्यू निकालना होगा, तो इस फॉर्मूले से हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो हम 5C2 को निकालेंगे। पहले 5C2 का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। चूँकि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ पर हम n फैक्टोरियल के बदले लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, विच इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम 3 तक ला सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय करेंगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। सिमिलर फैक्टोरियल को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 से कसर काटेंगे, 2 2 जा 5 2 जा 10, इसका वैल्यू निकल गया। इसी तरह से हम 7C3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी 7 फैक्टोरियल divided by 7 minus 3, which equal to 4 factorial into 3 factorial, which is further equal to 7 into 6 into 5 into 4 factorial. नीचे है 4 factorial into 3 factorial को लिख सकते हैं हम 3 into 2 into 1। यहाँ पर हम सिमिलर फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, इस 6 के साथ काटेंगे, 7 5 जा 35 आया यहाँ पर, यानी 7C3 का वैल्यू होता है 35। अब हम 10C1 का वैल्यू निकालेंगे। 10C1 इट इज इक्वल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, विच इक्वल 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिखेंगे। 9 फैक्टोरियल कैंसिल, हियर वी गेट 10। अब यहाँ पर हम 20C3 का वैल्यू निकालेंगे। इट इज इक्वल 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3, विच इक्वल 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज फर्दर इक्वल 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 ज़रब 2 ज़रब 1 लिखेंगे। 17 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6,
या 6 जा 18, 2 से कसर काटेंगे 2 3 जा। अब 20 से 3 को ज़रब दे देंगे, वो 60 आएगा यहाँ पर, ज़रब 19 विच इज़ इक्वल 0 5 1140 आएगा इसका वैल्यू 23 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पर लिखेंगे हम, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1 पॉइंट है नंबर 1 इज ये a प्लस बी रेज्ड पावर n, इसमें पहली टर्म हमें आती है NC0 a रेज्ड पावर n माइनस 0 यानी n b रेज्ड पावर 0, यानी द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म a, द एक्सपोनेंट ऑफ a लिखेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ a in the first term, इसका एक्सपोनेंट बाइनोमियल के इंडेक्स के बराबर होता है, इज सेम एज दैट ऑफ बाइनोमियल। इसमें एक दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ ए या द एक्सपोनेंट ऑफ रदर बी लिखेंगे, बी का एक्सपोनेंट 0 होता है, द एक्सपोनेंट ऑफ बी इन द फर्स्ट टर्म इज 0। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ ए का एक्सपोनेंट वो डिक्रीज हो रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ ए इज डिक्रीजिंग बाय 1 एंड बी गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1। यानी पहली टर्म में ए का जो पावर होता है, दूसरी टर्म में वो ए कम होता है। पॉइंट नंबर 4, the sum of exponents of a and b in each term is equal to exponent of binomial। ये चौथा पॉइंट है। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल इज 1 more than the index than the। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।